My dear students, this is Usman Munir, your English teacher. This class number 10, chapter number 1, and I am starting your paragraph number 2. We read paragraph number 1 yesterday. Today I am starting paragraph number 2. I hope so. You must have the registers and pencils in your hands, ताकि मैं आपको जो मीनिंग्स बताऊं, सिनोनिम्स बताऊं, वो साथ साथ क्लियर हो सके. I am starting your paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. Come to the meanings first. Practically proved होता है, practically आप कह सकते हैं अमली तौर पर, practically, और ये अगर हम grammatically देखेंगे तो ये adverb होगा. Practically prove का मतलब साबित किया. This is the second form of the verb. और फिर इस तरह इसका तर्जुमा पास में चला जाएगा. प्रैक्टिकली अमली तौर पर, प्रूव्ड का मतलब साबित किया. नो वन कुड बी मोर जस्ट, नो वन कुड बी मोर जस्ट. जस्ट, इंसाफ पसंद, दिस इज एन एडजेक्टिव. आदिल कह सकते हैं आप, इंसाफ पसंद. इक्विटेबल, दिस इज व्हाट, आदिलाना, आदिलाना. और अगर इसके सिनोनिम में जाए तो आप कह सकते हैं रीजनेबल, राइट. रीजनेबल, राइट, दोनों ही प्रॉपर वर्ड है. देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी. अब इसके तर्जुमे पे आ जाइए. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमलन साबित किया कि अल्लाह ताला के पैगंबर से बढ़कर कोई भी ज्यादा मुनसिफ और अदल करने वाला नहीं हो सकता. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. As a young trader, trader mean ताजर. आप इसके सिनोनिम में जाए तो डीलर कह सकते हैं, आप मर्चेंट कह सकते हैं, और एक और वर्ड मुझे याद है, ट्रेड्समैन. गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत. गुड एडजेक्टिव है और रेपुटेशन नाउन है. अच्छी शोहरत, अच्छी शोहरत. ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन ईमानदार. फेयर, फेयर, फेयर मीन दयानतदार. एंड जस्ट बिजनेसमैन, और एक इंसाफ पसंद ताजर की हैसियत से. As a young trader, he earned good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजर की हैसियत से आपने एक ईमानदार, दयानतदार और इंसाफ पसंद ताजर होने की अच्छी शोहरत हासिल की. अर्नड अ गुड रेपुटेशन. अर्नड यहां पर फिर वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म है, तो अच्छी शोहरत हासिल की पास में चला जाएगा. ही ऑलवेज हैड अ फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद द पीपल. डीलिंग्स का मतलब होता है लेन देन. बिजनेस कह सकते हैं, ट्रेड कह सकते हैं, इंटरकोर्स कह सकते हैं इसे आप. जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया, इंसाफ पसंद, आदिल. विद ऑल द पीपल, सब लोगों के साथ. आपने हमेशा तमाम लोगों के साथ जायज और मुनसफाना लेन देन किया. अगेन पास्ट टेंस है, इसलिए ये पास में चला जाएगा. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना, बिल्ड कह सकते हैं आप. सेटअप, दिस इज अनदर वर्ड, सेटअप.
देयर अरोज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, क्वर्ल कह सकते हैं। कंट्रोवर्सी, दिस इज द प्रॉपर वर्ड, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान। रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, रिगार्डिंग के बारे में, दिस इज द प्रेपोजिशन, के बारे में। ब्लैक स्टोन जो है इसको आप कहेंगे हजरे अस्वद, हजरे अस्वद, ब्लैक स्टोन, हजरे अस्वद। जब काबा की तामीर की जा रही थी तो लोगों के दरमियान हजरे अस्वद, जिसको आप काला पत्थर कहते हैं, ब्लैक स्टोन, उससे मुतल्लक झगड़ा खड़ा हो गया। He devised the most equitable plan for setting the black stone. He devised, आपने तजवीज किया, डिवाइज्ड, तजवीज किया। दिस इज आल्सो पास्ट टेंस, इसकी सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट में चला जाएगा। तजवीज किया, इक्विटेबल प्लान, इक्विटेबल आदिलाना, रीजनेबल प्लान, मंसूबा फॉर सेटिंग द ब्लैक स्टोन। सेटिंग का मतलब लगाना, उसकी तनसीब, और ब्लैक स्टोन हिजरे अस्वद। आपने हिजरे अस्वद की तनसीब के लिए निहायत मुनसफाना मंसूबा तजवीज़ किया। ही डिवाइज्ड, आपने तजवीज़ किया। द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर सेटिंग द ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद की तनसीब के बारे में आपने निहायत मुनसफाना मंसूबा तजवीज़ किया। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्रॉम द ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, तो प्लीज्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस, तो ये खुश किया। एवरीवन, हर किसी को, एंड सेव देम, उन्हें बचा लिया। फिर यहां पर देखिए बेटा, फिर सेकंड फॉर्म है और उस सेकंड फॉर्म में भी इसलिए पास्ट में चला जाएगा। सेव देम फ्रॉम द ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। ट्राइबल का मतलब होता है कबायली, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, जिसको आप डिस्प्यूट कह सकते हैं, जिसको आप बैटल कह सकते हैं। इस चीज ने हर शख्स को खुश कर दिया और इस तरह उन्हें कबायली झगड़े से बचा लिया। सेव देम फ्रॉम द ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। और अगर ट्राइबल और कन्फ्लिक्ट का आपस में कंपैरिजन करें तो ट्राइबल एडजेक्टिव होगा और कन्फ्लिक्ट नाउन होगा। दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स। आपने करना ये है, रजिस्टर पे इसके मीनिंग्स भी लिख लेने हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन द सिनोनिम्स एज वेल, क्योंकि सिनोनिम्स का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिनोनिम्स आपने साथ साथ लिखते जाने हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आई होप सो कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये पैरा क्लियर होगा। अस्सलाम वालेकुम।